चल जल्दी कर। थैंक यू। चल इधर से शुरू हो जाना। और शी, कितना गंदा है रे तू। पहले नहा क्या। हाँ। लाओ 25 रुपए लाओ। ये लो। क्या देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा? सब देख रही हूँ मैं। कुछ सफाई नहीं की है? अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है। चल तू। ये क्या कर रहा है? हवा चल रही अपने आप। हवा अपने आप ही चलती है। ये क्या कर दिया, पूरा फैला दिया। कौन साफ करेगा इसे? बैठना मत। ए? बैठने को किसने कहा? चलो। एक मिनट। मारिए। क्या? नहीं मारिए 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 मारिए। ठीक है। हाँ। अबे दूसरा कौन मार रहा है? इधर से यहाँ किसने मारा? इधर से किसने मारा? चल तू बक्सा वहां से हटा। तू चल। दूसरा कोई मार रहा है। लो, तू काम करेगा कि नहीं? चल वहां पर संभाल के। ये लो। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? चल दम लगा। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। ये पकड़ो आप। लो पकड़ो। मेरा कोई मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। सरदार जी, आप नहीं बैठ रहे हो तो मैं बैठ जाऊंगा। बैठ के दिखा। आपका घर है? हाँ जी मेरा घर है। मेरा घर है। मम्मी जी है? हाँ जी है। सिस्टर जी तो होंगी? हाँ, दो। तो मर जाने, उन्हें जाके देखना मुझे क्यों घूरते जा रहा है। मैं आपको कहाँ घूर रहा हूँ? आप मुझे घूर रहे हो। खामोश। कब से देख रही हूँ, एक टक देखे जा रहा है। देखा ना अपने भाई साहब, बताओ इन्हें।
बोलो। हाँ बहन जी, मैंने देखा है। देखा, और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। इस ऊपर वाले से तो नहीं, इसके ऊपर वाले से तो डर। चल मुंह उधर कर। मैं क्यों करूं, आप करो। अरे इतना ठीक है जी। कभी हंस भी लिया करो। एक्सक्यूज मी सरदार जी। थैंक यू। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू। सुनाई नहीं दे रहा, वहां के सुनू। ओके जी, बैठ के सुनू। हाँ, अब बोलो जी थैंक यू। मेरा नाम सुखमीत है, प्यार से मेरे दोस्त मुझे सुख कहते हैं। और मेरा नाम जस्सी, प्यार से दोस्त मुझे हरामजादा कुत्ता कमीना कुछ। चप्पल मार सकती हूँ। सच में नहीं कहा? माँ कसम नहीं कहा। इस लेक्चरर को बोल के लड़की को अपने साथ सुलाने के लिए दबाव डालोगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। तू ऐसे सच Please, नहीं sir. बोलेगा। सर कहा था सर। तुम अपनी चप्पल निकालो। मैंने कहा चप्पल निकाल, और इसके मुंह पर चप्पल मार। इसी ने कहा था ना कि चप्पल मारो, तो मार। मारना। तुम खुद को लेक्चरर कहती हो, हैं? लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो क्या सबकी सब लड़कियों के साथ सोएगा? हैं? कांस्टेबल, दोनों को घसीटते हुए थाने ले चलो। चलो चलो। हर लड़की को तुम्हारे जैसी होना चाहिए। आई लाइक इट। रेणुका, रेणुका। ये क्या? आपको तो मैंने अच्छा आदमी समझा था, आप भी वैसे ही निकले। मुझसे नेक इंसान मिलेगा कहीं? तुमने मुझे विलन समझ लिया क्या? मुझ में कोई खोट नहीं है। रेणुका, थोड़ा स्माइल करो। आज हमारी शादी है, फिर सुहाग रात। मेरी पढ़ने की उम्र है। प्रिंसिपल तुम्हें फर्स्ट क्लास मार्क्स देता अगर तुम उसके साथ एक रात गुजारती, पर तुम्हें अपनी इज्जत अपनी पढ़ाई से कहीं ज्यादा प्यारी थी। तुम्हारे ऊंचे आदर्शों को देखकर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। किसकी बात कर रहे हो? नारियल दे रहा है। अरे पाजी, 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 अरे पाजी गल तो ओए, सुनो रख पाजी। ले यार। अरे पाजी गल तो ओए, सुनो। रख, ओए, रख। छोड़ दे, ओए, लग जाएगा तुझे। ओए रख ले यार। पाजी, ओ पाजी सुनो तो सही। ओ पाजी, ओ यार मैं तो ये कह रहा था कि खिड़की से नारियल अंदर कैसे लोगे? ओए रख ले। चेंज दे रहा था, चेंज तो मैं लेता ही। आ जाएगा जी, आ जाएगा। चल झुट्टा, ऐवे ही आ जाएगा नारियल अंदर। फोटो खींच ली तेरी। देखा, मैंने कहा था ना आ जाएगा। क्या ये रियल है? नहीं जी, ये तो नारियल है। पर ये अंदर कैसे आया? यही तो बात है, अंदर आयो कैसे? पियो जी पियो। स्वागत करने आप मुख्य द्वार तक क्यों चले गए? ज्योतिष का कार्य ही भाग्य पढ़ना है। ये बताइए, आपको साम्राज्य की सेना और शस्त्रों पर भरोसा है या इस ज्योतिष की लिखी हुई कुंडली पर अधिक विश्वास है? दोनों पर है। इसका कहा एक भी शब्द आज तक सत्य नहीं हुआ है, फिर भी आपको इस पर विश्वास है? इतनी दूर से कष्ट उठा कर आए हैं, उपहार देकर इन्हें भेजिए। महारानी, कोई भी देश तलवार के बल पे नहीं चलता, ग्रह और नक्षत्र उन्हें चलाते हैं। इसे आप मिथ्या या अंधविश्वास न समझे। संसार में क्या होगा, कब होगा, कौन राजा बनेगा और कौन रंग, सब
आपके भाग्य ग्रहों की दिशा ही तय करती है। ऐसे शब्दों में आपको उत्तर देने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मैं विवश हूँ। आपकी बेटी की कुंडली मैंने पढ़ी है और उसमें नक्षत्रों की स्थिति ये बताती है कि इस आने वाली पूर्णिमा से पहले सांप के डसने से इस राज्य की महारानी की मृत्यु होना निश्चित है। आपकी कुंडली भी इस बात की पुष्टि करती है महारानी, मेरी कोई बात गलत नहीं होती। अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई तो सबके सामने तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। महारानी, मेरी मृत्यु आपके हाथों नहीं होने वाली, ये बात मेरी कुंडली में लिखी है। अगर चाहूँ तो इसी पल तुम्हें मार सकती हूँ। सेनापति जी। जी महारानी। पूर्णिमा तक इस पाखंडी को काल कोठरी में बंद कर दीजिए। जैसी आज्ञा महारानी। मंगमा देवी, ज्योतिषी ईश्वर की तरह पूजनीय है, इन्हें कारागार में डालना उचित नहीं। मेरी तलवार या इस ज्योतिष के नक्षत्र में ज्यादा दम है, मैं खुद उसकी आजमाइश करूंगी। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। चलिए यहाँ से। आप जल्दबाजी में निर्णय ले रही हैं और आपने जो किया है वो न्याय उचित नहीं है। ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी गलत नहीं होती। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारा विवाह होने के पश्चात हम हिमालय के छोर तक राज करेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। आपसे विवाह होने के पश्चात जब हमारी दूसरी पुत्री पैदा हुई तो हमने दक्षिण में भी विजय प्राप्त की। आज हर जगह हमारा साम्राज्य है। बेटी हमने पैदा की है, अगर ज्योतिष न बताता तो हमारी औलाद नहीं होती क्या? आप अज्ञान और अंधविश्वास के गुलाम बन चुके हैं। हर बात को आप किसी न किसी तरह से ज्योतिष से जोड़ देते हैं और उस बात को एक चमत्कार मान लेते हैं। मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए भयभीत हो जाते हैं। आज आपका भय समाप्त कर दूंगी। अगर राज्य में कोई नाग ही नहीं रहेगा तो भय किस बात का? सेनापति जी। महारानी। नागर जाति के लोगों को कल दरबार में उपस्थित कीजिए। महारानी मंगम्मा देवी। महारानी मंगम्मा देवी। महारानी मंगम्मा देवी। हमारे साम्राज्य में नागर कबीले के लोग बरसों से रह रहे हैं। ज्योतिष जी ने भविष्यवाणी की है कि एक नाग के डसने से मेरी मृत्यु होगी। जब से ये बात सुनी है महाराज चिंतित हो गए हैं। एक नाग आपकी महारानी को मार सके, इतना साहस आप सब लोग जानते हैं। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। मैं ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं करती। क्या ये शास्त्रों का कोई षड्यंत्र है? जानबूझकर ये बात कहलवाई गई है। मुझे अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास है। मैं आप सब में से ही एक हूँ। मंगम्मा देवी। मंगम्मा देवी। आपके महाराज को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो ज्योतिष पाखंडी है। इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। हमारी सेना के पास दुनिया के बेहतरीन अश्व है, हाथियों का दल है और मेरी तरह युद्ध कौशल से निपुण अनगिनत सैनिक हैं। हम नाग सेना बनाएंगे और मेरी इस नाग सेना में मैं आप सबको अपना सैनिक नियुक्त कर रही हूँ। जानते हैं किस लिए? बता सकते हैं कि आप लोगों का काम क्या होगा? आप बस हुक्म कीजिए। मार डालो सबको। मेरे साम्राज्य में एक भी सांप जिंदा ना रहे। मेरी आंखों के सामने मार डालो सबको। इस आने वाली पूर्णिमा से पहले यहाँ से सांपों का अस्तित्व मिट जाना चाहिए। महारानी, आपके लिए एक एक सांप को मार डालेंगे। अपनी सेना के सेनापति आप स्वयं चुनेंगे। नागप्पा। सेनापति होंगे नागप्पा। महारानी मंगम्मा देवी। महारानी मंगम्मा देवी। महारानी मंगम्मा देवी। उस क्षेत्र में रह रहे सारे नागों के शिकार करने का फैसला कर लिया।
इस साम्राज्य के एक एक सांप को ढूंढकर मार डाला है।